नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आधार कार्ड के बारे में है। आधार कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सभी भारतीय के पास होना चाहिए। इस वीडियो में हम आधार कार्ड पर क्या क्या फायदे मिलते हैं, आधार कार्ड पर कितना लाभ मिलता है, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आधार कार्ड पर 12 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। ये एक यूनिक आईडी है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड बायोमेट्रिक पहचान दस्तावेज है जिसमें आधार कार्ड धारक है उसकी कंप्लीट जानकारी होती है, जैसे उसका नाम, एड्रेस वगैरह। आधार कार्ड की फ्रंट साइड पर जो आधार कार्ड धारक है उसका नाम, उसकी फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उसका फादर नेम या हस्बैंड नेम, ये कंप्लीट जानकारी दर्ज होती है। और आधार कार्ड की दूसरी साइड में उसका कंप्लीट एड्रेस दर्ज होता है, जैसे उसका रेजिडेंट एड्रेस है उसकी पूरी जानकारी दर्ज होती है। आधार कार्ड को हम आईडी प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं और आधार कार्ड को हम रेजिडेंट प्रूफ के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड का यूज है वो लगभग सभी जगह पे इसका यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम आधार कार्ड पर क्या क्या फायदे मिलते हैं इस बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। सरकार कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाती है जिनका लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड आईडी होना चाहिए। कई प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत जरूरतमंद गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और योजना से जुड़े हुए दूसरे डॉक्यूमेंट है तो आप इस योजना में आवेदन करके मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस खाते पर कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है। खाता धारक को जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के मुख्य लाभ है, यह देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नागरिकों का प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खोला जाता है। ये लोगों को बचत करने और ऋण लेने में मदद करता है। ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत गरीब और कमजोर वर्ग को आवास प्रदान करने के लिए उचित आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर कोई गरीब परिवार है और उनके पास आवास की सुविधा नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगर कोई गरीब परिवार है और उनके पास आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको सरकार से उचित आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2 भागों में बांटा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए। इस प्रकार की सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना से जुड़े हुए अन्य डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अन्य योजना है किसान फसल योजना। किसान फसल योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अगर किसानों की फसल किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि कोई बाढ़ या सूखा आदि के कारण खराब हो जाती है तो किसानों को फसल का बीमा दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY योजना और राष्ट्रीय व्यापी फसल बीमा योजना, NICB योजना, इस प्रकार की कई योजनाएं हैं जिनके तहत किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलता है। फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार आईडी होना चाहिए। इसके अलावा और कई प्रकार की अन्य योजनाएं जैसे मनरेगा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मातृत्व लाभ योजना, श्रमिक कल्याण योजना आदि कई प्रकार की सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 2 है आधार कार्ड पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण के लिए। आधार कार्ड एक वैध पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इसे कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के लिए पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। नंबर 3, सुरक्षा। आधार कार्ड एक सुरक्षित डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक डेटा शामिल है। ये नकली पहचान और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है। इसके बाद नंबर 4 है शिक्षा संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए। आधार कार्ड का उपयोग शैक्षिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आधार कार्ड का उपयोग छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेने के लिए या सरकारी छात्रावास में रहने के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 5, व्यवसाय शुरू करने के लिए। आधार कार्ड का उपयोग व्यवसाय शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू करने के लिए या सरकारी अनुबंध आदि प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। नंबर 6 है दस्तावेज बनवाने के लिए। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, पासपोर्ट बनवाना चाहते हो, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि बनवाना चाहते हो तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड प्रमुख डॉक्यूमेंट है, इसके आधार पे आप अन्य डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। आधार कार्ड आपकी पहचान और निवास का प्रमाण है जिसके आधार पर आप अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। इसके अलावा आधार कार्ड का उपयोग बिजली कनेक्शन लेने के लिए, पानी कनेक्शन के लिए,
या फिर विवाह पंजीकरण वगैरह करवाने के लिए भी आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड के साथ साथ योजना से जुड़े हुए अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता भी होती है। आधार कार्ड एक बहुमुखी दस्तावेज है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा भारतीय नागरिक कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है और सभी भारतीयों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जन्म से ही बनाया जाता है और एक व्यक्ति का एक ही आधार नंबर होता है। तो ये थी जानकारी आधार कार्ड पर मिलने वाले लाभों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स की जानकारी के लिए और फाइनेंस रिलेटेड स्कीम्स की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट करें। साइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साइट पर कई प्रकार की गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स की जानकारी है। साइट जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।